जब यह खबर भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलता है तो बड़े ही अधीर हो जाते हैं। हे लक्ष्मण भैया, अब मैं क्या करूं? इस विपत्ति में भी तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। तुम्हारे ही बल से तो मैं लंका पर चढ़ाई किया था, अब तुम मेरी दाहिनी बाह का बल भी निकाल रहे हो। भैया जल्दी उठो, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। भगवान इतना अधीर ना होइए, साहस और धैर्य से काम लीजिए। लखन जी को केवल मूर्छा आई है, उनके उपचार के लिए लंका में एक सुखेन नाम का वैद्य रहता है, उसको शीघ्र बुलवाइए। प्रिय और हनुमान, वैद्य सुखेन को लंका से कोई युक्ति लगाकर ले आओ। भगवान आप घबराएं नहीं, मैं अभी उनको लेकर आता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। रघुराई का ध्यान धरो, चलो बलि हनुमान, सहित सुखेन को लाए वाहि तुरंत। भगवान श्री रामचंद्र जी सुखेन वैद्य को लेने के लिए पवन पुत्र हनुमान को भेजते हैं और पवन पुत्र हनुमान लंका में जाकर के सुखेन वैद्य को जिस सया पर सोया है उस सया सहित ही उठा करके लेकर के चले आते हैं। सुखेन वैद्य वैद्यराज, शीघ्र कुछ उपाय कीजिए जिससे भैया की दशा दूर हो। ना, कोई उम्मीद नहीं है। कुछ भी उम्मीद नहीं है, एकदम तापक्रम नीचे आ गया है। भगवान, इनके बचने का कोई चांस नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। बताइए मैं क्या करूं? उसमें भी मैं लंका के राजा रावण का वैद्य हूँ। मैं चाहूँ तो इनको एक साथ धोखा भी कर सकता हूँ, मैं नहीं दवा कर सकता। अब बताइए मैं क्या करूँ? मैं जा रहा हूँ। नहीं वैद्य जी, हर चीज इस जगत में कुर्बान धर्म पर है, तन और संपदा क्या जी जान धर्म पर है। मांगी घर के बिके थे पुरखा हमारे जाकर, रकुल की सर्वदा यह संतान धन पर है। ब्रह्मास्त्र द्वारा यदि मूर्छित हुआ तो क्या है, उसकी आन अब बलवान धर्म पर है। अवसर अगर मिला तो दिखाएंगे हे राघव कि भाई सहित स्वयं बलिदान धर्म पर है। इस उतरे बत्तों से इनका जो है 99% काम खत्म है, 1% बचा है। इसके लिए एक उपाय है, अगर उस उपाय को ही कर सकता है तो शायद इनकी जान बच सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है? तुम गांव और जगह का नाम तो बताओ।
ठीक है, तो सुनो ध्यान से। वह एक संजीवनी बूटी है जो यहाँ से बहुत दूर भावागिरी पर्वत पर रहती है और उसके चारों तरफ आग जलती है, बत्ती जलती है, लाइट जलती है। पहचान लेना, वही संजीवन बूटी है। अगर वह रातों रात आ जाएगी तो लक्ष्मण का जान बच सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कि इसी रात सूर्योदय होने से पहले यदि संजीवन बूटी आ जाए तो इनकी जान बच सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। क्या इस काम में आप सफलता हासिल कर सकते हैं? बैग जी मैं ला सकता हूँ, ला सकता है दासिया, प्रभुपद की है आन, आंसू दे तक्षण यही पर कहते हनुमान। तो ठीक है, शीघ्र जाओ और लेकर के आओ, तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। सूर्यदेव ध्यान इतना रखना, अब संकट सूर्य वंश पर है, लंका की नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना दिनकर, जब तक चढ़ी न पहुंचा तू मैं। पवन पुत्र हनुमान सूर्यदेव को ध्यान दिला करके गया है कि जब तक मैं जड़ी पहुंचा न दूं तब तक आप उदय नहीं होंगे, जब तक यह काल निशा में मिटा न दूं तब तक आप उदय नहीं होंगे। नहीं तो आप जानते हैं कि यह अंजनी तनय पवन पुत्र कितना मतवाला है। आपको मुख में धर करके जो रखा था वही कूल फिर साधन करेगा। इसलिए जब तक यह संकट निशा में मिटा न दूं तब तक सूर्यदेव उगना नहीं तुम। पवन पुत्र हनुमान जड़ी लेकर के नहीं आए, आखिर क्या होगा? वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन गई कपि नहीं आयो, राम उठाई आदि रात बीत जाने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी व्यग्र होकर लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। इतना कह उस देह पर कहा करेगी रे पछाड़, फिर चौके फिर गिरे फिर कहा कलेजा। सहारे पी के पड़ चले बीत चली है रात, मुझे अकेला छोड़ तुम का जान हो। आए लक्ष्मण, हे लक्ष्मण यह क्या हो गया भाई? अरे भैया, हे भैया तुम तो कहते थे हर समय तैयार रहूंगा, जब तक सेवा करना कभी पीछे नहीं हटूंगा मैं। लक्ष्मण अब भी ना तुम्हारे ही भैया किस
फिर यवनपुर जाऊंगा भैया। माँ पूछेगी जब तुमको क्या कह करके समझाऊंगा। तुम मूर्छा में अब मरते हो, सीता मरती है लंका में। माता मरती है, पिता मर गए, मरते सब उधर अयोध्या में। को अगर मारना है तो अपने प्राण दो भैया, अन्यथा सब के जीवन हे जितनच्या जल्दी से जाग उठो भैया। तुम जहाँ से हो सिर से, पर मैं नीचा सिर किए हुए पत्नी के भाई खोया। पत्नी के हित भाई खोया, यह काला कलंक लिए हुए भैया। पति अब आज चले भैया। कहीं बस में दोनों को खस कर लिपटा देना भैया। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में देना। जलने दी की ठंडे चले भैया। प्रभु बिलास